क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास पैसा था तो उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता था, आप अपने दिमाग का सदुपयोग नहीं कर पाए, और जब पैसा नहीं है तो ऐसे समय में आपकी बुद्धि काम कर रही है कि पैसा होता तो हम ये काम कर लेते, पैसा होता तो हम वो काम कर लेते। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसमें किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और उस रहस्य को कैसे मिटाया जा सकता है, ताकि आपके पास जब पैसा हो तो उस समय आपका दिमाग काम कर सके। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय पर वीडियो आपके पास पहुंच सके। आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे को ऐसी जगह आप खर्च कर देंगे कि शाम को फिर पछताने लगेंगे कि वहाँ तो हमें खर्च करना ही नहीं चाहिए था, मैं कैसे वहाँ चला गया। आप नशा करने लगेंगे, गलत जगह पैसा खर्च करने लगेंगे, भोग और विलासिता में पैसे को उड़ाएंगे। आपको लगेगा मैं बहुत ही ऐश्वर्यशाली जीवन जी रहा हूँ, लेकिन यह ऐश्वर्य नहीं है। शिव मंदिर में आपको जाना है, उस रुई से दही को थोड़ा सा उठाना है और शिव जी पर चढ़ाना है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता आ रहा हूँ। कई बार ऐसा महसूस होता है कि जब हमारे पास आर्थिक संपन्नता होती है तो उस समय बुद्धि काम नहीं करती, धन का सही तरीके से हम सदुपयोग नहीं कर पाते, और जब परमात्मा की कृपा से सद्बुद्धि आती है तो ऐसा लगता है अब तो धन खत्म हो गया, आखिर कैसे क्या करें, उपयोग क्या करें। तो इसके पीछे ग्रहों की जो स्थिति है वह काम करती है। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति रहती है, जिस भाव में बैठे होते हैं, धन भाव में बैठे होते हैं, व्यवसाय के भाव में बैठे होते हैं, दोनों का अगर एक दूसरे के साथ संबंध है तो उस समय उचित दिमाग काम करता है और वह उस समय पैसे का सदुपयोग हो पाता है। और यदि धन भाव का कारक ग्रह कर्म भाव के कारक ग्रह के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता तो आप सही समय पर धन का उपयोग नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आगे यही बताऊंगा कि कौन से ग्रहों के कारण क्या होता है और उसका कैसे उपयोग कर सकें। पहला ग्रह है बुध। बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, तर्क का और व्यापार का कारक होता है। बुध का धन भाव में बैठना और व्यापार भाव के ग्रह से उसका संबंध होना, जैसे व्यापार का देखा जाता है सप्तम भाव से और दसम भाव से जन्म कुंडली में, और इनकम देखी जाती है 11वें घर से एकादश भाव से। तो एकादश भाव का स्वामी या द्वितीय में धन भाव का स्वामी कहा जाता है, या पंचम घर अचानक धन लाभ का स्वामी कहा जाता है। इन तीन घरों में बुध बैठा हुआ है और उसका संबंध किसी न किसी प्रकार से दसम भाव के स्वामी के साथ अगर हो गया है तो ये मैं बता दूं कि आप धन का सही सदुपयोग ज़िंदगी में कर पाएंगे। यदि इनका संबंध आपस में नहीं है तो धन होते हुए उस समय दिमाग काम नहीं करेगा, या आप जहाँ भी पैसा लगाएंगे उस पैसे का नुकसान ही होगा, उस पैसे का रिटर्न आपको मिल नहीं पाएगा। कहीं भी आप पैसा लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी में लगाएंगे या किसी प्रकार के व्यापार में लगाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो भी पैसे का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति में बुध ग्रह अशुभ प्रभाव में होता है, या अशुभ ग्रहों के साथ होता है, या पाप ग्रह के साथ होता है, या इनकम भाव पर यानी 11वें पर, दूसरे घर पर, 5वें घर पर किसी न किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होती है, पाप ग्रह की दृष्टि होती है, या एकादश का भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी किसी क्रूर ग्रह के साथ अशुभ जगह पर बैठ जाता है, जब वह धन का सही प्रकार से सदुपयोग करने नहीं देता। ऐसी स्थिति जब कुंडली में आपके बनती हो तो बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए, या धन भाव के स्वामी का उपाय जरूर करें, ताकि वो कर्म भाव के स्वामी के साथ संबंध उसका अच्छा रहे, जिससे आप जिंदगी में तरक्की कर सकें और पैसे का सही सदुपयोग कर सकें। ऐसे में अगर बुध ग्रह खराब बैठा हो या क्रूर ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह के साथ हो, तो भगवान श्री गणेश की नियमित पूजा करें। गणेश भगवान के मंत्र के जप को शुरू करें किसी भी बुधवार के दिन, और प्रत्येक बुधवार भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर के दूर्वा की माला अर्पण करें
वहाँ उनको भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ मंदिर में ही बैठ करके अपने मन की प्रार्थना करें, जो आपके मन में चल रहा है कि हमारे पैसे का सही सदुपयोग होना चाहिए। इस तरह की प्रार्थना करने पर भगवान श्री गणेश की कृपा होती है, और भगवान श्री गणेश की कृपा हो जाए तो बुध ग्रह अपने आप सही रूप में काम करने लगता है और आपकी ज़िंदगी में पैसे का सही उपयोग होने लगता है। दूसरा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। यह जिंदगी में ऐश्वर्य देता है, धन देता है, पद प्रतिष्ठा देता है, अच्छी नौकरी देता है और अच्छी लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देता। नहीं चाहते हुए भी आप अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन वह पैसे का सदुपयोग करके ही आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और कभी कभी आप देखते हैं कि आपके पास पैसा भी है और सब कुछ है, संपन्नता भी है, उसके बाद भी आप सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। शुक्र ग्रह खराब बैठ जाए आपके, तुला राशि का हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं जाकर के कन्या राशि का हो जाता है तो शुक्र नीच का हो गया। और शुक्र मंगल के साथ बैठ जाए, शुक्र शनि के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए। शनि के साथ एक बार सही डिग्री पर बैठा हो तो एक बार काम कर सकता है, लेकिन राहु के साथ बैठ जाए तो शुक्र बिगड़ जाता है। तो ऐसे समय में पैसे का सदुपयोग तो आप करेंगे, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग आपकी नज़र में भोग और विलासिता की चीज़ों में करना चाहिए, लेकिन आप नशे की वस्तुओं पर करने लगते हैं। आप नशा करने लगेंगे, गलत जगह पैसा खर्च करने लगेंगे, भोग और विलासिता में पैसे को उड़ाएंगे। आपको लगेगा मैं बहुत ही ऐश्वर्यशाली जीवन जी रहा हूँ, लेकिन यह ऐश्वर्य नहीं है कि पैसे से पैसा बढ़ना भी चाहिए और आपको उसका भोग भी करना चाहिए। कहते हैं धन के 3 रूप होते हैं, दान, भोग और नाश। ग्रह अगर सही काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ग्रह अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, शुक्र ग्रह अगर सही नहीं काम कर रहा है, उस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह के साथ शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे समय में न तो आप दान कर पाएंगे, न उस पैसे का भोग कर पाएंगे, उस पैसे का नाश हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में यह नियम बताया गया है कि अपनी जन्म कुंडली को अच्छे विद्वान ब्राह्मण से विश्लेषण करवा करके अपने ग्रहों की स्थिति को जान करके आपको उपाय कर लेना चाहिए। यह उपाय आपकी ज़िंदगी में पैसों के सदुपयोग की तरफ लेके जाती है, ताकि आप सुखी जीवन जी सकें। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह प्रभावित हो रहा है पाप ग्रहों से या क्रूर ग्रह से, तो आप ऐसे समय में प्रत्येक शुक्रवार दही लेकर के और रुई लेकर के, रुई यानी कापूस, शिव मंदिर में आपको जाना है। उस रुई से दही को थोड़ा सा उठाना है और शिव जी पर चढ़ाना है। फिर उसके बाद पूरी दही शिव जी के ऊपर चढ़ा करके, फिर जल चढ़ा करके शिव जी को साफ करें। उसके बाद अतर चढ़ाएं, शिव जी को फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप से पूजा करने के बाद मंदिर में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जप करें। इस माला को जप करके फिर वहाँ से उठ करके आएँ और उसी समय फिर किसी भी देवी के मंदिर में जाएं। शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा करनी पड़ेगी। देवी के मंदिर में जा कर के फिर देवी की भी पूजा करें विधिवत। पूजा करने के बाद वहाँ बैठ करके आप माँ दुर्गा के मंत्र का या जिस भी देवी के मंदिर में जाते हैं उनका मंत्र जप करें। इस तरह के उपाय करने से, ये उपाय आपको 5 सोमवार करना चाहिए या 5 शुक्रवार करना चाहिए। करने के बाद आप घर पर आया करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आपके धन की स्थिति ठीक होती जा रही है, धन का सही सदुपयोग हो रहा है और आपके पैसे को जो नाजायज़ खर्च होता जा रहा था वो रुक जाएगा। तीसरा ग्रह है शनि। शनि कर्म का मालिक है, परिश्रम का मालिक है, मेहनत का मालिक है और शनि आपको जीवन में अध्यात्म भी देता है। लेकिन जन्म कुंडली में शनि अगर अशुभ भाव में बैठ जाए, किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, मंगल के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए या अन्य किसी पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठे, ऐसी स्थिति में धन की स्थिति खराब हो जाती है। शनि जब बैठ जाता है अशुभ ग्रह के साथ, आप धन कमाएंगे, लेकिन शनि भगवान आपको अध्यात्म की तरफ न ले जा करके नीच कर्म की तरफ प्रेरित करते हैं, जिससे आपका जो पैसा है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा,
कहते हैं कि शनि सवार हो गया है। लोग अक्सर कहा करते हैं, जब पैसा आदमी बर्बाद करता है तो लोग कहा करते हैं कि देखो उसके ऊपर शनि सवार हो गया है। तो यानी शनि सवार होने का मतलब है कि शनि अशुभ भाव में बैठ गया है, तो आपके पास पैसा आएगा लेकिन उस पैसे को ऐसी जगह आप खर्च कर देंगे कि शाम को फिर पछताने लगेंगे कि वहाँ तो हमें खर्च करना ही नहीं चाहिए था, मैं कैसे वहाँ चला गया। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की पूजा जरूर करें। शनि ग्रह को मनाने के लिए, शनि ग्रह के प्रतिकूल प्रभाव को अनुकूल करने के लिए आप शनि भगवान की नियमित पूजा करें। शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पण करें भगवान शनि के मंदिर में जाकर के। पीपल वृक्ष को जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और इसी के साथ आप अपने ऊपर से सरसों का तेल 180 ग्राम लेकर के उसमें काला तिल डालें और फिर आप किसी से कहें कि वो आपके ऊपर से 11 बार उतार दें। वह उतार कर ले जा कर के किसी रास्ते पर गिरा दें। रास्ते का मतलब होता है कि रोड पर नहीं, फर्श पर नहीं, मिट्टी पर गिरना चाहिए, जहाँ से उसकी मिट्टी का संबंध आता है, ऐसी जगह गिरा दें। यह क्रिया 11 शनिवार करें। इसको करने के बाद शनि का जो अशुभ प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में रहेगा वो दूर हो जाएगा और आप धन का सही सदुपयोग कर पाएंगे। आपका दिमाग सही काम करेगा और आप जब धन का उपयोग करेंगे उसके बाद आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी और आपका धन घर में रुका रहेगा। इसके अलावा भी जो भी करना होगा आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके करें ताकि आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपका कोई भी विचार हो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।